माजिद हसन मियाँ खम से 100 रुपये, अलमरहूम मुख्तार अयूब चाउस 250 रुपये, अलमरहुमा सुरैया मुख्तार चाउस 250 रुपये, आमिना दानिश खम से 500 रुपये, मर्जिन बदरुद्दीन खम से 100 रुपये, जनाब तनवीर मंसूर डायली इन्हों की तरफ से बंदे नवाज की लाज की तरफ से सब बच्चों के लिए बंद लिफाफे आ चुके हैं। तनवीर मंसूर डायली इन्हों की तरफ से और उनकी लांच यानी बोर्ड की जानिब से सब बच्चों के लिए बंद लिफाफे के जरिए एहतियात आ चुके हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चालू ना है। हेलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है बड़े मियाँ, तबीयत कैसी है आपकी? क्या बताऊं मौलाना साहब, तबीयत तो नरम गरम रहती है, पता नहीं कब टिकट आ जाए और चला जाऊं दुनिया से। चचा जान इनके वालिद को भेज देते, इस उम्र में इतनी तकलीफ क्यों उठाई? घर पर आराम करते और अल्लाह अल्लाह करते रहते। अरे मौलाना साहब, इन बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी गई है, क्योंकि ये बच्चे 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे। अच्छा मौलाना साहब, आप बताओ, आपने मुझे क्यों बुलाया? हम कितने दिनों से इन बच्चे के सिलसिले में आपको बुला रहे और आप आ जाए, वो भी स्कूल जाते जाते। वाह बड़े मियाँ वाह, आपकी बातों से पता चलता है कि आपके नजदीक दीनी तालीम की कितनी अहमियत है। बच्चे की 2 दिन की गैर हाजिरी पर अफसोस हो रहा है और यहाँ आपका बच्चा महीने से गायब है, लेकिन आपको इसकी कोई परवाह नहीं। अरे मौलाना साहब, मैं कमजोर आदमी, बुढ़ा आदमी, इतने सारे जिम्मेदारियों का बोझ मैं कैसे उठा सकता हूँ? ये सब जिम्मेदारियां तो इनके बाप की है। तो फिर इनके वालिद साहब को कॉल लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ जरूर फोन लगाओ। मौलाना साहब फोन लगाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये लीजिए, अपने वालिद साहब से बात कीजिए। अरे बेटे, तू कहाँ है? जल्दी से मकतब में आ जा, एक जरूरी काम है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ 5 मिनट में। वो आ रहा है। बेटा ज़द आप बताएं कि फरिश्ते कितने, उनके नाम क्या है? फरिश्तों की तादाद अलग के सिवा कोई नहीं जानता, अलबत्ता इनमें से 4 फरिश्ते बड़े हैं। इन 4 फरिश्तों के नाम इस तरह है। नंबर 1 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। बेटा आयत आप ठीक आए तो कौन सी दुआ सुनाइए? जब चीखा है तो चीखने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे, इसके जवाब में सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे, और फिर चीखाए तो चीखने वाला इसके जवाब में यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम कहे। बेटा मुसाब चाहरुम कलिमा सुनाइए। चाहरुम कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु यूही व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैउन कदीर। अल्लाह ताला के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, वो एक अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। सारा मुल्क उसी का है और सारी तारीफें उसी के लिए है। वो जिंदा करता है और मारता है, उसी के कब्जे में भलाई है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। बेटा मुनीबा, आप पानी पीने की सुन्नतें बयान कीजिए। पानी पीने के सुन्नतें 6 है। नंबर 1 दाएं हाथ से पीना, नंबर 2 बैठ कर पीना, नंबर 3 देख कर पीना, नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना, नंबर 5 3 सांस में पीना, नंबर 6 पानी पीने के बाद की दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी सक़ाना अस्बाउ फुरातम रहमती वलम यजालु मिलन उजाजम बिजनु बिना। बेटा अभी आप बताएं कि गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं? गुस्ल की सुन्नतें ये है, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, बदन पर जा कहीं भी नापाकी लगे हो तो उससे पहले धो डालना, मिसवाक करना, वजू करना, बदन को मलना, 3 पर पानी बहाना, गुस्ल के बाद वजू के बाद वाली दुआ पढ़ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु व रसूलु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। बेटा ज़रा आप बताएं कि कितनी चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है? नंबर 1 अल्लाह पर, नंबर 2 उसके फरिश्तों पर, नंबर 3 उसके रसूलों पर, नंबर 4 उसकी किताबों पर, नंबर 5 क़यामत पर, नंबर 6 तकदीर पर, नंबर 7 मरने के बाद जिंदा किए जाने पर। बेटा अरफान आप बताएं कि सुन्नते मौक़िदा किसे कहते हैं, उनकी तादाद क्या है? सुन्नत मौक़िदा यानी वो सुन्नत नमाज है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद से पढ़ने का मुँह फरमाया है। 5 औक़ात में कुल 10 रकातें सुन्नत मौक़िदा है। फजर में 2, ज़हर में, फर्ज से पहले 2 और फर्ज के बाद 2, मगरिब की फर्ज के बाद 2, इशा की फर्ज के बाद 2। बेटा अफड़ा आप सुवम कलिमा सुनाइए। सुवम कलिमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्लाह ताला पाक के और सारी तारीफें अल्लाह ताला ही के हैं और अल्लाह ताला के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं और अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं और सारी कुव्वत और सारी ताकत और बुलंद व बरतर अल्लाह ताला ही के हैं। बेटा माहिर आप बताएं कि इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने और इस्लाम के बारे में कुछ बताओ। इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 है। नंबर 1 ईमान,
नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोज़ा, नंबर 4 हज, नंबर 5 ज़कात। हमारा मज़हब इस्लाम है। इस्लाम सच्चा और अच्छा मज़हब है और इस्लाम दीन और दुनिया की अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। बेटा तैयबा आप बताएं कि वजू में कितने फर्ज है? वजू में 6 फर्ज है। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 पेशानी के बालों से कुर्ती के नीचे तक एक काल से लू से दूसरे काल के लू तक चेहरा धोना, नंबर 3 दोनों हाथ कहने समय धोना, नंबर 4 सर के कुछ हिस्से का मजा करना, नंबर 5 दोनों पैर तकना समय धोना, नंबर 6 इसी तरतीब से वज़ू करना। बेटा समझी तो आप सूरतुल आदियात सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा फल मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नक़हा फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलम इज़ा बुक़िरा मा फ़िल क़ुबूर व हुसिल मा फ़िस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। बेटा शिफा बताए कि नमाज में कितने शराइत है? नमाज शुरू करने से पहले 7 चीज़ों का होना ज़रूरी है। उन्हें नमाज की शरारत कितने हैं? नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर ढाकना, नंबर 5 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 6 नमाज का वक्त होना, नंबर 7 वजू करना। बेटा शिफा आप सूरतुल फील सुनाइए। सूरतुल फील अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील वजअलहुम कअस्किम मअकूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई कहाँ थे आप? अरे मौलाना साहब कई दिनों से आना चाह रहा था मगर वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। हमारे बच्चे आपके मकतब में पढ़ते हैं, आप लोग हमारे बच्चों को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? कितने दिनों से उनका अम्मा पारा ही चल रहा, आगे ही नहीं जा रहे। अरे भाई यही बात समझाने के लिए तो आपको बुलाया था। अरे भाई आप जो शिकायत कर रहे हैं ना कि हमारे बच्चे आपके मकतब में पढ़ रहे हैं और उनका अभी तक अम्मा पारा ही चल रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ाते? इसकी एक वजह है कि हमारे मकतब मदरसा कास्मे केलशी ऊपर मोहल्ले में नूरानी कायदा सही तरीके से और मखारिज के साथ में समझा कर पढ़ाया जाता है। और आपके बच्चों की ज़रा हाजिरी तो देखो, फिर बात करना मेरे भाई। मौलाना साहब जरा उनके बच्चों की हाजिरी तो बताओ।
जरा इन्हें भी तो पता चले कि उनके बच्चों ने क्या गुल खिलाया है। ये देखो बड़े मियाँ और भाई, आप भी देखो, सितंबर में 8 दिन, अक्टूबर में 6 दिन, नवंबर में 10 दिन और दिसंबर में तो पूछो ही मत, एक दिन भी आज नहीं है। पिछले 4 महीनों में आपके बच्चे सिर्फ 24 दिन ही मकतब आए हैं। अब आप बताएं कि आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे। एक तो आपके बच्चे आते नहीं और जिस दिन आते हैं वो भी मकतब छूटने के वक्त आते हैं और तभी आपके घर से कभी फोन आता है, कभी कोई रिश्तेदार आता है कि मौलाना साहब हमारे बच्चों को जल्दी घर भेज देना, उसको ट्यूशन जाना है, फूला की शादी में जाना है, फूला के यहाँ घर बननी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आप बताओ हम करें तो क्या करें। बड़े मियाँ सुना आपने, इतनी सारी गैर हाजिरी है तो क्या आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। आप खुद अंदाजा लगाइए, इतनी सारी गैर हाजिरी पर बच्चे का कितना नुकसान होता है। आपको अपने बच्चों पर पूरी निगरानी रखनी होगी। हम इसको कब तक बर्दाश्त करेंगे। महीने में 1 मर्तबा अपने बच्चे का हाल मालूम करने के लिए इसके उस्ताद से मुलाकात करनी चाहिए। बड़े मियाँ, जिस तरह बच्चों को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है, उसी तरह मदरसे भी छोड़ने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इंशाअल्लाह सारी शिकायत दूर हो जाएंगी। और अगर आपने अच्छी तरह बच्चों की तरबियत नहीं की और वो आज से निकल गए तो कयामत के दिन आपसे पूछूंगी। अरे मौलाना साहब, मगर ये बच्चे तो रोजाना घर से मकतब के लिए जाते हैं। अरे भाई, घर से तो निकलते हैं पर मदरसे में नहीं आते। पूछे जरा इनसे कि कहाँ जाते हैं। तुम बेटा घर से निकलते हो मकतब की बैग लेकर, फिर कहाँ जाते हो। बाजार में जाते और मैदान में क्रिकेट खेलने जाते। देखो बेटे, तुम्हारे दादाजी की क्या हालत हो गई, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। बचपन में पढ़ा नहीं तो आज बुढ़ापे में पछता रहा हूँ। आप ऐसा मत करो। अरे बड़े मियाँ, पछताने की जरूरत नहीं। आप आज भी अल्लाह के रास्ते में चिल्ला और 4 महीने लगवा कर सीख सकते हैं। जी जी मौलाना साहब, आपने जो बातें बताई वो हमारे समझ में आ गई। इंशाअल्लाह हम भी हमारे बच्चों को पाबंदी से मकतब भेजने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा तरीके से पूरा मदरसा हम लोग के सामने खोल के रख दिया इन बच्चों ने।